हमें मिसाल नंबर 2, ज़्यादा तपिश पाने के लिए बिजली से चलने वाली इस्त्री को सेट करने पर 1100 वाट 1100 वाट बरकी ताकत इस्तेमाल होती है और कम तपिश के लिए 330 वाट बरकी ताकत इस्तेमाल होती है। इन दोनों सेट के लिए बहने वाली बरकी रौ और उस वक्त की बरकी मुज़ाहमत मालूम कीजिए। बरकी इस्त्री 220 वोल्ट बरकी कव्वा के फ़र्क से जोड़ी गई है। देखो हमारे घर में जो है हम कपड़ा अपना प्रेस करने के लिए बरकी इस्त्री का इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादा तेज़ अगर हम उसको ज़्यादा तपिश पाना है तो हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा उसके वोल्टेज पे रखते हैं। तो उस वक्त बरकी इस्त्री में जो ताकत इस्तेमाल होती है 1100 वाट। तो इस वक्त जब बरकी इस्त्री में बरकी ताकत इतनी इस्तेमाल हो रही है तो उस वक्त उसमें से बरकी रौ कितनी बह रही है ये हमें मालूम करना है। 1100 वाट बरकी ताकत जब इस्तेमाल की गई, आपने इस्तेमाल की है बरकी इस्त्री में, तो उसमें से बरकी रौ कितनी बह रही है और उस वक्त बरकी मुज़ाहमत कितनी थी वो मालूम करना है। और दूसरी मरतबा जब आपने कम तपिश पाने के लिए उसका वोल्टेज जब कम कर दिए और बरकी ताकत सिर्फ 330 वाट इस्तेमाल हो रही थी तो उस वक्त उसमें से बरकी इस्त्री में से बरकी रौ कितनी बह रही थी और उस वक्त बरकी मुज़ाहमत कितनी थी वो मालूम करना है। तो हमें यहाँ 2 सवाल दिया हुआ है। हम पहले 1100 वाट बरकी ताकत पर बरकी रौ मालूम करेंगे और बरकी मुज़ाहमत मालूम करेंगे। तो पहला सवाल अलिफ लिखेंगे हम। बरकी ताकत कितनी दिया है हमें? P बराबर 1100 वाट। बरकी कव्वा का फ़र्क जो है V बराबर 220 वोल्ट। हमें निकालना है बरकी रौ I बराबर क्वेश्चन मार्क। ये हमें 2 बरकी रौ निकालना है, एक 1100 के लिए भी निकालना है और एक 330 के लिए भी निकालना है। तो हम इसको पहले I1 दे देंगे। हाँ, तो बरकी ताकत का ज़ाब्ता आपको मालूम है। बरकी ताकत के बराबर V ज़रब I। बरकी ताकत P बराबर V ज़रब I। तो अभी बरकी ताकत रखेंगे 1100, बरकी कव्वा का फ़र्क 220। अब यहाँ पर हमें I1 निकालना है इसलिए मैं यहाँ I1 लिख देता हूँ। I1 क्वेश्चन मार्क, हमें I1 की वैल्यू निकालने का है। अब 1100 तक़सीम 220, ये इसको ला के तक़सीम कर दूंगा तो मुझे I1 की कीमत फिर निकलेंगी। इसको हल करना है, एक एक सिफर देखो कट किए और फिर 22 है, ये 11 है, 11 के तक़सीम होते हैं ये 11 दूनी 22, 11 एक का 11 और सिफर था तो 10, तो 10/2 बचा है। 10/2 मतलब फाइनल जवाब कितना? 5। कितना आएगा? 5। तो हमें I1 कितना आ गया? I1 बराबर 5 एम्पियर। 5 एम्पियर बरकी रौ की इकाई एम्पियर है। अब हमें दूसरा सवाल लेने का है। बरकी ताकत अब कितनी लेने का है? बरकी ताकत P बराबर 330 वाट लेने का है। 330 वाट। बरकी कव्वा का फ़र्क 220 वोल्ट है और बरकी रौ निकालना है हमें। बरकी रौ, अब बरकी रौ I2 दे देंगे। इसमें सब कितनी बरकी रौ गुजर रही है? तो ज़ाब्ता वही है, P बराबर V ज़रब, अब यहाँ पर I2 दे देंगे। तो P 330, बरकी कव्वा का फ़र्क 220 ज़रब I2। अब 330/220 बराबर I2। इसको हल करेंगे, देखो एक एक सिफर कट किए तो कितना आया? 33/22
11 तिया 33, 11 दूनी 22, तो कितना हुआ 3/2, 3/2 मतलब 1.5, 3 का आधा कितना होता है 1.5, तो हमारा कितना हो गया I2 बराबर 3/2 बराबर 1.5 एम्पियर है ना। ये दोनों बरकी का वो दोनों में से बरकी रो निकल गई। अब हमें बरकी मुजाहिमत निकालना है। बरकी मुजाहिमत हमें मालूम करना है। यहाँ दो बरकी मुजाहिमत है, एक R1 और दूसरी R2, दोनों निकालना है। इसके लिए भी R1 निकालना है और इसके लिए भी R2 निकालना है। तो ओम्स का कानून क्या है, R बराबर V/I, ये ओहम का कानून है। तो अभी हमें R1 निकालना है, तो R1 बराबर V/I1, तो V की कीमत कितनी है 220 वोल्ट, वो फिक्स है। I1 कितना लेना है हमें इस वक्त 5, 220 को 5 से तकसीम करना है, जो जवाब आएगा हमें निकालना है। साइड में हम तो तकसीम करके देख सकते हैं। 220 तकसीम 5, 5 चौक 20, नफ़ी करेंगे 2 सिफर, 5 चौक 20, कितना आया 44, 44। और इस बरकी मुजाहिमत का इकाई क्या है ओहम। ओके, अब R1 हो गई, R1 की कीमत निकल गया 44 ओहम, पहला हो गया। अब दूसरा R2 बराबर V/I2, V तो 220 ही है, लेकिन I2 कितना लेना भी, I2 हमें है 1.5 लेना है। अब नीचे एक अदद के बाद अशारिया है, तो हटाने के लिए ऊपर नीचे हम 10 से ज़रब करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 2200/15। अब इसको तकसीम करना है, 15 से तकसीम करता हूँ 2200 को 15 से तकसीम करता हूँ, 15 का 15, नफ़ी करेंगे कितना बचेगा 7, ये सिफर लगाएंगे, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, 15 चौक 60 हुआ, कितना बचा 10, फिर एक सिफर लगाएंगे, हाँ 15 6 90, नफ़ी करेंगे कितना बचेगा 10, पॉइंट लगाएंगे, फिर सिफर, फिर 100 बन गया, फिर 15 6 90, फिर ऐसे चलते रहेगा। तो कितना हो जाएगा R2 बराबर 146.66 है ना। तो 66 चलेगा तो 67 लिख के ओहम। इस तरह दूसरा भी हमारा जवाब मुकम्मल हो गया।